आज हम लोग इस वीडियो में नेपाल मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस कोर्स के बारे में देखेंगे। क्या नेपाल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कोर्स इंडियन बच्चों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टोटल जानकारी इस वीडियो में लेंगे। ठीक है, ईच और एवरीथिंग मैं बताऊंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, जो अननोन फैक्ट्स है मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि मेरी बच्ची वहां से पढ़ करके, ठीक है, 2017 में वो गई थी और वहां से एमबीबीएस करके आज का डेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजीसी का वो एग्जाम निकाल चुकी है। राइट नाउ वो वर्किंग है और हॉस्पिटल में वो काम कर रही है, अर्न कर रही है। ठीक है, उनका जो एमबीबीएस जब हुआ था 2017 में, वो 55 लाख में कंप्लीट हो गया था, क्योंकि वो 5 साल पहले था। आज क्या स्थिति है, आज क्या है एनएमसी, तो टोटल जानकारी लीजिए। तो ठीक है, तो आज हम लोग नेपाल मेडिकल कॉलेज के बारे में जानने वाले हैं। ये है कहां पे, तो देखिए, जो एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट है काठमांडू एयरपोर्ट, ठीक है, तिरुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से ये मात्र 6.5 किलोमीटर दूर है मात्र। ठीक है, इतने दूरी पे आपका कॉलेज है। आप मान के चलिए, अगर आप बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो आप आराम से कैब लेकर के आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, मात्र 6.5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एनएमसी के बारे में देख लेते हैं। कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ, मोड ऑफ आपका स्टडी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। ये कॉलेज आपका कब बना है, तो 1997 में बना। ठीक है, मोड ऑफ एजुकेशन क्या है, आपको इंग्लिश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे जो कोर्स में एडमिशन चाहिए वो एमबीबीएस में चाहिए, तो एमबीबीएस है यहाँ पे। कोर्स ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स देखने को मिल रहा है, जो एनएमसी का गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है। मोड ऑफ जो आपका है वो इंग्लिश है। ठीक है, और आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस एनएमसी मांगती है, तो वो भी मिल रहा है। तो रिकॉग्निशन, ठीक है, नेपाल मेडिकल काउंसिल से है। ठीक है, ठीक है, काठमांडू यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी आपका, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, और ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। अननोन फैक्ट्स में आपको जो बताने जा रहा हूं एनएमसी के बारे में, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। एनएमसी का आपका हॉस्टल, ठीक है, एनएमसी का हॉस्टल जो है आपका, जहां पे ये एनएमसी का हॉस्पिटल है, उसके जस्ट पीछे देखने को मिलेगा बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, प्लस इनका जो आपका टीचिंग जो है, जहां पे ये पढ़ाई होता है, तो ये जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल थोड़ा डाउन साइड में, उसके ऊपर थोड़ा सा हिली एरिया, हल्का सा उठेंगे तो मुश्किल से आपका 200 मीटर पे आपका यहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल मिल रहा है। मतलब एक ही विसिनिटी में आपको हॉस्पिटल मिल रहा है, आपका हॉस्टल मिल रहा है, और आपका टीचिंग मिल रहा है। अगर हम लोग काठमांडू यूनिवर्सिटी को ले ले, तो काठमांडू यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है वो आपका एयरपोर्ट के जस्ट बगल में, लेकिन जो वहाँ पे टीचिंग है वो 17 किलोमीटर दूर है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करना पड़ता है, लेकिन केएमसी भी एक अच्छा कॉलेज है। ठीक है, और हाँ, एक चीज अननोन फैक्ट्स में और बता दे रहा हूँ, इनका जो पेशेंट फ्लो है एनएमसी का बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप जो नया कॉलेज इंडिया में ले रहे हैं, जहाँ पे आप 80 लाख 90 लाख रुपया लगा रहे हैं, जहाँ पेशेंट का नाम का चीज नहीं है, एकेडमिक्स नाम का कोई चीज अभी बचा ही नहीं है। ठीक है, मान वो अभी शुरुआत ही हो रहा है, तो कहाँ से एकेडमिक्स अच्छा हो जाएगा, तुरंत कहाँ कहाँ से अच्छे टीचर्स आ जाएंगे, कैसे बेस्ट अलुमिनाई नेटवर्क बन जाएगा। ठीक, जब बैच ही पास आउट नहीं हुआ है, तो उससे बेटर चॉइस है कि आप एनएमसी ले सकते हैं 100%, क्योंकि इसका जो आपका पढ़ाई का एकेडमिक्स बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। और हाँ, और इसका जो हॉस्पिटल सब कुछ आपका, ये सबसे बड़ी बात है, आपके शहर के बीचों बीच काठमांडू में ये देखने को कॉलेज मिलता है। अब मैं जो आपको जो ये कॉलेज लेने से थोड़ा दूर कर सकता है, वो है इसका फीस। ठीक है, इसका जो ओवरऑल फीस है ये 72 लाख पड़ता है। ठीक है, 72 लाख इसका, विथ हॉस्टल, विथ मेस, विथ एग्जामिनेशन फीस, विथ यूनिवर्सिटी फीस, जितने भी अदर मिसलेनियस चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग लेकर के। देखिए, टोटल इनका तो ट्यूशन फीस 72 लाख नहीं है, इनका जो ट्यूशन फीस 2026 में है वो अप्रॉक्स 60 लाख है। ठीक है, 60 लाख इनका ट्यूशन फीस आपको देखने को मिलेगा। कितना, 60 लाख। ठीक है, 60 सर, 60 लाख ट्यूशन फीस है, तो हॉस्टल लेकर के इतना महंगा कैसे हो गया? तो मैं इसलिए ही बता रहा हूँ, हॉस्टल का जो चार्ज है वो आपका एडमिशन चार्ज एक बार आपका लेंगे 25,000, फिर 5,000 आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लेंगे, फिर 3.5 लाख ये आपका लेंगे आपका हॉस्टल का। ठीक है, 5.5 साल का हॉस्टल का चार्ज लेंगे, फिर मेस आपका है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस, मतलब ओवरऑल सब कुछ अगर आपका 72 का बजट है, ठीक है, तो 72 मैं मैक्सिमम कर रहा हूं, उसके नीचे आपका ये हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल ईच एंड एवरीथिंग लेकर के। ठीक है, अब इसका प्रोज एंड कॉन्स हम लोग देख लेते हैं एनएमसी का। तो प्रोज क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका हॉस्पिटल बहुत ही रनिंग है, पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इंडिया की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गया हूं। ठीक है,
The college has 700 bed of teaching hospital with a good patient inflow, giving MBBS student strong hands-on clinical training from the early years. काठमांडू यूनिवर्सिटी एफिलिएशन, ठीक है, केयू से एफिलिएटेड है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। लोकेटेड इन काठमांडू, बीइंग द नेपाल्स कैपिटल, प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर एक्सपोजर, easier accessibility and more opportunities for internship and academic activities, ठीक है। ये यहाँ पे चीज देखें। अब कौन क्या क्या हम देख लेते हैं। कंपिटेटिव एकेडमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। द एमबीबीएस करिकुलम इज रिगुलर, रिक्वायरिंग द कंसिस्टेंट स्टडी एंड रेगुलर असेसमेंट। मैंने ऑलरेडी बताया, कोई बच्चा यहाँ से पढ़ करके एफएमजी निकाल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पढ़ाई आपका बहुत स्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि बच्चे के लिए तो सही है। हॉस्टल रूल्स आर स्ट्रिक्ट, स्टूडेंट्स में फाइंड हॉस्टल टाइमिंग एंड रेगुलेशन मोर स्ट्रिक्ट, ठीक है, देन सम अदर कॉलेजेस। यहाँ पे हॉस्टल का जो रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा हार्ड है अदर कॉलेजेस के कंपेयरिंग में। हायर लिविंग कॉस्ट इन काठमांडू, काठमांडू ऑलरेडी जब कैपिटल है तो हायर लिविंग कॉस्ट होगा। डेली एक्सपेंसेस एंड एकोमोडेशन रिलेटेड कॉस्ट इन काठमांडू आर जनरली हायर देन इन स्मॉली नेपाली सिटी। जो नेपाल का जो रूरल एरिया है वहां के कंपेरिजन में काठमांडू इतना भी महंगा नहीं है, हाँ महंगा थोड़ा बहुत तो देखने को कैपिटल मिलेगा ही, ठीक है। और कुछ भी जानकारी चाहिए रिलेटेड एमबीबीएस इन नेपाल तो दी हुए नंबर पर आप संपर्क करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।